तो जो कीर्ति के लिए, कंचन के लिए, कामिनी के लिए ललायित है, वो तो महान अज्ञानी है, अविद्या के बंधन में पड़ा है। और साधु का स्वरूप बनाकर यदि वह कहीं पर किसी को दीक्षा दे रहा है, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया ले रहा है, तो वह गुरु नहीं हो सकता। वो तो पत्थर की नाव है। जो विरक्त है, कीर्ति कंचन कामनी से दूर है, वो विरक्त लकड़ी की नाव है। लकड़ी की नाव जल से स्वयं तरती है और दूसरों को भी पार उतारती है। पत्थर की नाव स्वयं डूब जाती है, दूसरों को भी डुबा देती है। इसीलिए जगत के लोगों इतना ध्यान रखो, कम से कम भगवान ने बुद्धि दिया है। कीर्ति कंचन कामनी से जो लिपायमान हैं, उनको गुरु कह करके अपना सत्यानाश मत कराओ और आपस में लड़ो मत। यही लोग आपस में लड़ते हैं, यही लोग झगड़ा बखेड़ा करते हैं। और गुरु न तो स्त्री है, न तो पुरुष है। गुरु न तो बच्चा है, न तो बूढ़ा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है। बहुत से लोग हैं, कहेंगे कौन जात छियै हो बाबा, तो कहो ब्राह्मण, तब तो गुड़ लागत है। और वो कहा कि ठाकुर, तो अच्छा राम राम। ये हाल है भारत का। यहाँ शरीर नहीं देखा जाता है। शरीर तो रहने का एक घर है, मंदिर है। जाति पाति आत्मविद्या में नहीं देखी जाती है। रैदास जी हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य। रैदास जो उस कुल में जन्म लिए थे जहाँ पर चमड़े का काम होता था, परंतु वही रविदास जी मीराबाई के गुरु हुए। वही रैदास जी काशी के नरेश के गुरु हुए थे। अनेकों प्रमाण हैं। आप देखिए, इसी प्रकार से संसार के लोग हैं, वो महाअज्ञानी है जो जाति पाति पूछते रहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऋषिर्वै वेदः, ऋषि कहते हैं ज्ञान को, ऋषि कहते हैं आत्मबोध को। तो ये वेशभूषा से कुछ नहीं होता। और योग वह पदार्थ है जिसके आ जाने से अंदर से तृप्ति, बाहर से तृप्ति। अरे योग तो वो बल है कि जहाँ चाहे वहीं पर जो चाहे वही उत्पन्न हो जाए उसके संकल्प मात्र से। ये देखिए, भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए गए तो भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। उन्होंने योग बल से वो ऐश्वर्य खड़ा कर दिया कि भगवान राम के दुख से दुखित कृष्णकाय सिपाही से लेकर के प्रजा तक सब के सब वहां पहुंचे। तो वो आनंद प्रदान किया उन्होंने कि बोले कि कुछ दिन और यहाँ रहने को मिल जाए तो अच्छा होता। इतना सुख, इतनी भोग की सामग्री वो अयोध्या में भी नहीं थी। जिस अयोध्या को महाराज इंद्र के स्वर्ग से भी अधिक संपत्तिशाली कहा गया था। और ऐसे ऐसे अनेक योगियों के समक्ष तो ये धन संपत्ति लक्ष्मी जिसके लिए रात दिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वो तो उनकी सेवा करने के लिए खड़ी रहती है। अब कोई कहे मैं कीमिया हूँ, सोना बनाने वाला, आप भीख मांगे तो इस पर विश्वास मत करना। जब तुम खुद सोना बनाते हो तो भीख क्यों मांग रहे हो? कोई कहे मैं योगी हूँ और आपके आगे रुपया मांगे कि 3,000 टिकट लगेगा, 5,000 टिकट लगेगा, तो तुम कहे योगी हो?
किस बात के योगी हो? तुम्हें योगी तो होता है असंग्रही होता है, अपरिग्रह यम नियम में बताया गया है। तुम काहे के योगी हो? किस बात के योगी? तुम धन को बड़ा समझते हो, योगी नहीं हो। और यदि योगी हो सचमुच में, तो योगी तो जो चाहे वही वहां पर वर्षा होने लग जाती है। किस बात के योगी हो? तो ये संसार के लोगों समझ लो, जो कहीं रुपया पैसा लेकर के तुमको कुछ सिखा रहा हो, समझ लो उसकी विद्या नहीं है और धूर्त है, ठग रहा है। ब्रह्म विद्या बेची नहीं जाती, ब्रह्म विद्या का कोई मूल्य दे नहीं सकता है। जो दीक्षा 5,000 रुपया 10,000 लेकर दीक्षा दे रहा है, मैं शक्तिपात करता हूँ, अमुक करता हूँ, समझ लो महाधूर्त है। शक्ति तो वह पदार्थ है जिसके स्पर्श से संपूर्ण संसार प्रफुल्लित हो जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर की समस्त इंद्रियां श्रीमती हो जाती हैं, संपूर्ण शरीर उल्लसित हो जाता है। जगत के तृण से लेकर के और महान से महान पदार्थ तक सब के सब श्रीमान हो जाते हैं। तो उस शक्ति जब तुम्हारे पास पात करने की सामर्थ्य है, तो तुम क्या कांकड़ पाथर बटोर रहे हो? योग विद्या को तराजू में रख करके तौल रहे हो। 6,000 रुपया 15,000 रुपया। ऐसे संसार के लोगों को जान लो, जो कहे कि मैं इसके बराबर तुमसे मूल्य लेकर के ब्रह्म विद्या सिखा रहा हूं, ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या भारत की बेची नहीं जाती है, हमारे देश का नियम है, उसका मूल्य कोई दे नहीं सकता। और जो ब्रह्म ज्ञानी है और रुपया पैसा से, धन दौलत से, कीर्ति कंचन कामनी से प्यार करेगा, तो ब्रह्म ज्ञानी कैसा और योगी कैसा? ये सब बातें व्यर्थ की हैं। तो बतला रहे थे, यह गुरु शक्ति स्वयं वर्ण करती है। आपने सुना होगा, मुक्तानंद जी अपने गुरु की बताई पद्धति से ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते समय उन्होंने देखा एक बड़ा सा सूर्य का गोला चला आ रहा है, उनमें प्रवेश कर गया। इसी प्रकार वाराणसी में एक हमारे मित्र थे, वो किसी कबीर के चेले थे। उसका गुरु कहता था, राम नहीं, कृष्ण नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, लोग नहीं, सब घट भीतर है, घट भीतर है। उन्हें संतोष नहीं हुआ, वो एक राजयोगी के पास गए और उनसे उन्होंने पद्धति सीखी। कुछ दिन करने के पश्चात उन्होंने देखा ध्यान में कि एक तारा आई है, उनके अंगूठे में वो धीरे धीरे प्रवेश कर गई। प्रवेश करते करते धीरे 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 और सुषुम्ना मार्ग से ऊपर पहुंचा, ओ प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान। जाके उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, बस बेटा काम हो गया, गुरु शक्ति ने तुम्हारा वरण कर लिया, करो। करते करते जब वो ध्यान अवस्था में जो जो उन्हें पिछले जन्मों की भोगों की कामनाएं थी, सब लोगों को उन्होंने देखा। वो कहते हैं कि मैंने नरक देखा, स्वर्ग देखा, साकेत लोग देखा, कृष्ण लोग देखा, सब देखा। ध्यान में उन लोगों में जाकर के तो अपने गुरु को जाकर के गाली दिया, नास्तिक, तुमने मेरा जीवन चौपट कर दिया। कहता है राम नहीं, कृष्ण नहीं, अमुक नहीं, अमुक नहीं, तुमने कभी कुछ किया, सीखा? तो उसने कहा कि अच्छा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, हमको चाहिए पैसा, तुम पैसा लाके दो, तुमको 12 साल हमने खिलाया पिलाया। उन्होंने कहा कि तेरी कोठरी को मैं रुपयों से भर दूंगा। अब बेचारा रुपया कमाने में लग गया, क्या करे? तो ऐसे गुरु से सावधान रहो, एक गुरु नहीं हो सकती। गुरु शक्ति स्वयं आती है, वर्ण करती है, शरीर गुरु नहीं होता। योग शास्त्र में लिखा हुआ है, सपूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात्, परब्रह्म परमात्मा गुरु है। उसका अवच्छेदक काल नहीं, उसका अवच्छेदक देश नहीं, उसका अवच्छेदक जाति नहीं, उसका अवच्छेदक शरीर नहीं हो सकता है। काल उसका अवच्छेदक नहीं है। वो गुरु शक्ति स्वयं वर्ण करती है। अब परमात्मा जिसको देते हैं ज्ञान, उसी को कोई सिखा सकता है। कोई कहे प्रोफेसर मैं रसायन शास्त्रवेत्ता प्रोफेसर, और मूर्ख है जो ऐसा कहे। यदि वो अपने को प्रोफेसर समझता है तो वो कुत्ते को रसायन शास्त्र सिखा के दिखाए, बिल्ली को पढ़ा के दिखाए,
गणित सिखा करके बता दे मगरमच्छ को, मछली को, चींटी को क्यों नहीं सिखा देता है? नहीं सिखा सकता। सब विद्याएं परमपिता परमात्मा की हैं। उनको धन्यवाद दे कि उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे वरण कर लिया है। भगवान जिसको ज्ञान देते हैं उसी को कोई सिखा सकता है। मनुष्यों में भी परमात्मा जिसको ज्ञान देंगे उसी को कोई रसायन शास्त्र सिखा सकता है। चींटी को उन्होंने वह विद्या नहीं दी, इसलिए कोई लाख कोशिश करे उसे सिखाने के लिए। गणित सिखाओ ना, चींटी को सिखाओ, कुत्ते को सिखाओ, उसमें योग्यता नहीं है, उसमें ज्योति नहीं है। इस बात से समझना चाहिए कि नहीं, हम कुछ नहीं, निरभिमान रहो। एकमात्र ज्ञान परमपिता परमेश्वर का है, जिसे वो वर्ण करता है उसी में वो शक्ति आती है। दुनिया के लोगों, अभिमान मत करो, मैं रसायन ज्ञाता, मैं न्यायाधीश, अमुक अमुक, कोई कुछ नहीं है। एकमात्र परम पिता परमात्मा की शक्ति सबके हृदय में बैठी है, वही ज्योति जगा है। और जिसने उससे अभिमान किया तो बस परमात्मा का तो आहार ही है अभिमान, वो तो खा ही जाएंगे। अभिमानी का सिर नीचा, अरे मत कर अभिमान, मत कर अभिमान। जो अभिमान करेगा उसको ब्रह्म विद्या नहीं मिल सकती है। तो सज्जनों, गुरु गुरु गुरु, भगवान को पाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? खोजो तो वास्तव में कोई एक मिलेगा। और सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडितः, 100 लोगों में कोई एक बलवान वीर सूरवीर होता है, युद्ध में लड़ने वाला, और 1000 में कोई पंडित होता है। वक्ता 10 सहस्रेषु, एक कोई वक्ता नहीं है। अरे वक्ता तो वो है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ दे। वक्ता तो वो है जो राष्ट्र के भक्ति जगा दे। वक्ता तो वो है जहाँ आग फैली है वहां पर पानी बरसा दे। वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 में कोई एक वक्ता होता। ये तो गीत गाने वाले हैं, नाच नचाने वाले, ये वक्ता पुक्ता नहीं है। गीत गा गा करके नचाने वाले वक्ता तो वो होते हैं जिनकी वाणी को सुनकर पत्थर में भी कमल का फूल निकल आवे। पत्थर माने अज्ञानी हृदय को पत्थर कहा। रोते हुए बिलखते हुए संसार में डूबते उतराते लोगों के भी एक तिनका दे करके उनको एक सहारा प्रदान करने वाला वक्ता तो वो होता है जिसकी वाणी को सुनकर टूटे हुए हृदय, कांच की तरह चटके हुए हृदय आपस में मिल जाते हैं। कहने का मतलब, जिनकी वाणी को सुनकर प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आपस में मैत्री भाव जाग जाए, परस्पर में प्रीति उपजाए, ओ वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 में कोई एक होता है। दाता भवति वा नवा, और परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व देने वाला वाह नवा होते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं। हो सकता है संसार में कोई एक हो जावे। तो सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कोई नहीं जाता। इन गुरुओं के पास वो लोग पहुंचते हैं, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, है मिल जाए, हो मिल जाए, और न जाने इन लोगों को चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए। दुर्गा जी के पास गया कि हमको नौकरी मिल जाए, वहाँ नहीं मिली तो शंकर जी में जल पढ़ाया। आओ गया हनुमान जी के पास, मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा यह काम हो जाए, उनको लोभ दिखा रहा है। बस यही लोग हैं। तो इनके लिए ठगने वाले भी बैठे हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला जा। अरे गुरु वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहन साह, सोई साहन साह। साधुओं की साधना क्या है? कौन है गुरु? एक थोड़े से में इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये जगत के लोगों, मन को अमन बनाने की जो साधना है उसी पद्धति को योग साधना कहते हैं, वही आत्मपथ है। देखिए, किसी ने पूछा गुरु संत महात्मा कैसे होते हैं?
रोड़ा हो रहु बाट का तजी ममता अभिमान। गुरु कैसे होते हैं, माने संत कैसे होते हैं, तो जैसे रोड़े पत्थर कंकड़ सबके पद प्रहार सह रहे हैं, किसी को कोई उत्तर नहीं देते। एक ने कहा कि साधु तो इससे भी आगे होना चाहिए, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे पंथी को दुख दे पैरों में तो गड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, साधु ऐसा चाहिए जो मारक काखे अति कोमल, धूल जिस पर पांव रखने से मुलायम गद्दी की तरह लगे। साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे नर्मदा के पुलिन पर भगवान श्री कृष्ण चलते थे, उनके चलने से उनके चरणों के एक एक रेखाएं पड़ जाती थी। तो किसी ने कहा कि ओहो, आए मार्ग का खेह के समान हुआ तो क्या हुआ, अरे उड़ी उड़ी लागत धूल, वायु के साथ में ऊपर वो धूल उड़ जाती है, फिर शरीर में गिरती है धूल, आंखों में, नाक में, कान में। यही सब कहने का आशय था कि महात्मा निरभिमान होते हैं। इनका कथन है कि नहीं, निरभिमान से और कुछ आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, साधु को तो ऐसा होना चाहिए जैसे नीर सुभाए, नीर कहते हैं जल को, पानी के समान स्वभाव होना चाहिए। पानी में लकीर खींचो, लकीर होते ही नहीं है, लकीर खींचते जाइए मिटती जाती है लकीर, रेखा रहती ही नहीं। उनके मन में राग की रेखा, द्वेष की रेखा, संकल्प की रेखा, विकल्प की रेखा, अपनी पराई, अपनी रेखा पराई रेखा, माने तू मैं, ये कुछ नहीं रहता। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण जगत में एकमात्र परमात्मा को देखते हैं। सुनिचैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिनः, जो आत्मा चींटी में है, जो आत्मा कुत्ते में है, जो आत्मा हाथी में है, वही पंडित में भी है, वही चांडाल में भी है, सब में एक ही ज्योति है। इसलिए सबके प्रति एक समान भाव रखते हैं। जैसे पानी का तल समतल होता है, नीचे ऊपर खाबड़ कंकड़ पत्थर होए पर पानी का तल सबके लिए समान। पानी ये नहीं देखता कि यह तो बिल्ली है, चूहा खाने वाली, इसकी प्यास न बुझाऊं, और यह बोले कि वो यह तो हंस है, पपीहा है, इसकी प्यास बुझाऊं, नहीं। जो पानी पिए सबके लिए। संत महात्मा अति दयालु होते हैं, उनके पास जो संपत्ति है, ज्ञान, आनंद, सहिष्णुता इत्यादि जो दैवीय गुण है, सबके लिए समान रूप से है। जैसे चंदन को कुल्हाड़ी से काटो तो वो काटने वाले कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंध से सुवासित कर देता है चंदन। संत ऐसे होते हैं। संतों का स्वभाव जल के समान होता है। एक ने कहा कि ना, कभी तो पानी गर्म और कभी ठंडा। गर्मी के दिनों में पिया नहीं जाता तालाब का पानी, और ठंडी के दिनों में छुआ नहीं जाता, तातसीर हो जाए। इसलिए इस पानी के स्वभाव से भी संतों का स्वभाव आगे जाना चाहिए। कहने का आशय, संसार के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। जैसे पानी गर्मी में गर्म हो जाता है, ठंडी में बर्फ भी बन जाता है सिकुड़ करके, तो ऐसे ही ये लोग जगत के सुख को देखकर, दुख को देखकर इस तरह तरह से होते रहते हैं। उनको भी सुख व्याप जाता है, दुख व्याप जाता है। इससे भी आगे उठना चाहिए उस गुरु को। तो उन्होंने कहा कि तो कैसा होना चाहिए? संत को तो हरि के समान होना चाहिए, भगवान विष्णु के समान होना चाहिए, सब जगत से निर्लेप रहे। तो कहा कि वो जगत से कहाँ निर्लेप है? हरि। अरे हरि हुआ तो क्या हुआ, हरि से सब कुछ होए। वो एक थे पागलनाथ, कहते थे भगवान विष्णु मिल जाए तो इनके पाँव को पकड़ लूंगा, पूछूंगा बोलो क्यों बनाया संसार, काहे हो भगवान हम सबके भरमौले हुआ, इस सब में घुस करके राजा रंक और साहू दरिद्र शत्रु मित्र का खेल खेला रहे हो, ओट में देख रहे हो, हम परेशान हैं। ये हरि ने सारा संसार बनाया, आई जगत के प्रपंच को खड़ा कर दिया।
और वो भी हिरण्यकश्यप कहते थे ना, भगवान विष्णु हैं तो समत्ववादी, सबके लिए समान, लेकिन ये देवता लोग जाके हाँ उनके चिरौरी करते हैं तो उनके पीछे बच्चों की तरह, बच्चे को कुछ अच्छी बात कह दो, खिला पिला दो तो उनकी ओर चला जाता है। ऐसे ही बताओ ना, कभी वो देवताओं का पक्ष ले लेते हैं, कभी इधर का पक्ष लेते हैं। खैर, ये थोड़ा सा हास्य के लिए कह दिया, परंतु भगवान विष्णु ने जगत को बनाया, उससे भी आगे होना चाहिए साधु को। भगवान विष्णु का अर्थ है सगुण ब्रह्मा, जहाँ गुण है उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। सगुण ब्रह्मा अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्म। माया विशिष्ट ब्रह्मा इस संसार में नाना प्रकार का वो खेल करते हैं, वो आगे की बात है, कभी पीछे वर्णन करेंगे। अभी जो कहना चाहते हैं वो यह है कि हरि हुआ तो क्या हुआ, हरि से सब कुछ हो। साधु ऐसा चाहिए जाते कछु ना होए। साधु को तो वो होना चाहिए जिससे कुछ भी ना होए, एक कुछ भी ना होवे, जिसमें यह साधना से उतर जावे, यही महायोगेश्वर है। कुछ भी ना होवे का अर्थ है होता हवा तक कहाँ है, जहाँ मन है। होना और न होना का अर्थ है संकल्प और विकल्प का उठना। किसी का हृदय संकल्प से भरा है, विकल्प से भरा है, अर्थात उसके यहाँ मन की जागृति है। जहाँ मन है वहाँ चित्त की वृत्तियां वो समुद्र की तरंगों की तरह उछाल मार रहे हैं। और योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध मन प्रशमनो पायः योग इत्यभिधीयते। मन को प्रशमन करने का जो उपाय है वह योग है। ये गुरुओं की विद्या है। मन अमन हो जाए, अमन हो जाए माने मन सदा सदा के लिए शांत हो जाए। इंद्रिया मन में विषय संसार के इंद्रियों में समाविष्ट हो जाएं और इंद्रियां मन में समाविष्ट हो जाए और मन चेतना में सूरत की धारा में लीन हो जाए और सूरत की धारा आत्मा में विलीन हो जाए। अब आत्मा ब्रह्म में जाकर के चिदाकारो धाता परम सुखदः पावनतम हो निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगा गच्छन्ति मूढ़ा परम पदम तत्। तो जिन लोगों ने अपने मन को अमन बना लिया वो संत हैं, वो गुरु हैं। मन को अमन बनाना कितना कठिन है सोचो। जगत के लोगों 5 मिनट बैठ कर देखो, मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। और यह योग इसी का नाम है जो ऐसे बारी तरंग तर चंचल तरम मन बारी का जो तरंग है, बारी मारे समुद्र का जल, उसकी जो तरंग है कितनी चंचल है, उससे भी सहस्र गुना अधिक चंचल है मन। ऐसे मन को जो अपने साधना के बल से, अभ्यास के बल से शांत कर दें, मन ही न रह जावे, संकल्प विकल्प का उदय होना ही समाप्त हो जाए। सोचिए कि कैसी साधना होगी, किस प्रकार की विद्या होगी। इसको कहते हैं योग विद्या। और ये जिसने पा लिया वो हो गया आत्मा का धनी। ऐसे पुरुष जिन्होंने अपने मन को अपनी चेतना में और चेतना को अपनी अंतरात्मा में समाविष्ट कर लिया और स्थित प्रज्ञ हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, वे कहलाते हैं अवधूत पुरुष। ये लोग जिस पेड़ के नीचे बैठ जाएं वही कल्प वृक्ष बन जाता है। आज जिस पानी में को छू दें वही पानी गंगा जल बन जाता है। जिस धरती में चरण रख दें वही धरती तीर्थ बन जाती है। और ये लोग जो मुख से बोलते हैं वही शास्त्र बन जाता है। इसीलिए तो ईसा मसीह की वाणी को, बाइबल को श्रद्धा के साथ लोग पढ़ते हैं। इसीलिए तो मोहम्मद साहब के कहे हुए वक्तव्यों को लोग पवित्र कुरान के रूप में पाठ करते हैं। आदि आदि उनके शब्द वेद की वाणी बन जाते हैं।
जिस धरती में वो पांव रख दें वही तीर्थ हो जाता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कूक पढ़ते हैं, जहां संत तहाँ तीरथ बासु, जहां दिवस तहाँ भानु प्रकाशु, जहां संत तहाँ। तो योग विद्या मन को अमन बनाने की कला है। जिन लोगों ने अपने मन को सदा सदा के लिए शांत कर दिया वो महागुरु होते हैं। ऐसे ही महागुरुओं में वो गुरु शक्ति आती है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य धर्म के पथ पर चलते हैं उन्हीं को वह परम पिता परमात्मा की गुरु शक्ति नामनी शक्ति वरण करती है और वही जगत के महाबंधन से छुड़ाकर अपने धुर धाम में, जिसे कैवल्य पद कहते हैं, निर्वाण पद कहते हैं, वहाँ पहुँचा देती है। जो महापुरुष इस प्रकार की शक्ति से संपन्न हैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।